नमस्कार, सिमरस में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे टैरो कार्ड सेशन में जो पिक अ कार्ड रीडिंग हम करने जा रहे हैं, उसका टॉपिक है लक्ष्मी नारायण के संदेश आपके लिए। और क्योंकि माता सीता लक्ष्मी जी का ही अवतार मानी जाती हैं और श्री राम विष्णु जी का अवतार माने जाते हैं, तो आपकी पाइल नंबर 1 है रामा की और पाइल नंबर 2 है सीता की। आप कोई से भी एक पाइल चाहें तो वीडियो पॉज करके आप चुन सकते हैं और नहीं तो आप दोनों ही फाइल्स सुन सकते हैं। हो सकता है दोनों ही फाइल्स में आपके लिए कोई मैसेज हो। और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग में। नमस्कार पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने भी ये रामा का कार्ड चुना था, ये उनकी रीडिंग है। और आज की मैं उन लोगों को जिन्होंने इंट्रो नहीं सुने उनको बता देती हूँ। आज की हमारी टैरो कार्ड रीडिंग का जो टॉपिक है वो है लक्ष्मी नारायण के संदेश। तो यानी विष्णु जी के अवतार जो श्री राम है, ये आपका सिग्निफिकेटर कार्ड आपका है रामा का जो आपने चुना है। तो पाइल नंबर 1, पहला जो डाउनलोड मुझे यहाँ मिल रहा है, पहला जो लक्ष्मी नारायण से। और आपका तो देखिए आपका कार्ड ही है रामा का, लेकिन इसमें दोनों ही हैं, लक्ष्मी नारायण जी के जो दोनों अवतार हैं वो ही हैं। तो पहला जो लक्ष्मी नारायण जी से आपका मैसेज मुझे मिल रहा है वो ये है कि अभी आप जीवन के किसी उस मोड़ पे हैं जहां आप या तो स्वयं को ढूंढ रहे हैं या आप अपने जीवन के उद्देश्य को ढूंढ रहे हैं या उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप उस यात्रा पे हैं, जीवन के उस मोड़ पे हैं जहां आप अपने ही अस्तित्व के लिए, यानी आप इस संसार में क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं, आप उस स्टेज पर हैं जहां आप ये सब प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहे हैं। और आप बहुत आपके अंदर बहुत कंपैशन है। आप जो भी आपको मिलता है आप मिल बांट के, अपनों के साथ मिल बांट के उसको इंजॉय करना पसंद करते हैं। चाहे वो पैसा हो, चाहे खाना हो, चाहे किसी भी तरह की खुशी हो, आप सबके साथ, अपनों के साथ मिलकर ही आपको वो आनंद होता है। और आप चाहते भी हैं कि सब लोग ही इसी तरह से अपना जीवन जिएं। तो आप सांसारिक होते हुए भी आप बहुत आध्यात्मिक किस्म के व्यक्ति हैं। और ये भी ये कार्ड आपका बता रहा है मुझे कि आपकी पर्सनालिटी जो है, आप किसी भी रंग रूप, किसी भी जेंडर के हों, लेकिन आपकी पर्सनालिटी जो है वो आकर्षित करती है लोगों को आपकी तरफ। आपसे लोग आकर्षित होते हैं, चाहे आपकी बातें सुनकर और चाहे आपकी सिर्फ वहाँ पे आप वहाँ मौजूद होते हैं, उसी से लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। आप एक छाप छोड़ते हैं। आप थोड़ी सी देर भी कहीं बैठ जाएं और किसी भी टॉपिक पे बात चल रही है कहीं भी, ये सिर्फ परिवार ही नहीं, आपका बिजनेस भी हो सकता है। आप मार्केट में भी कहीं बैठे हो, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में बैठे हो, बीच में फ्रेंड्स के बीच में, वहाँ भी आप कुछ भी बात करते हैं, आप एक इम्प्रेशन आपका छोड़ के जाते हैं वहाँ से, हमेशा लोगों के दिमाग में, लोगों के दिलों पर, खास तौर से दिमाग से भी ज़्यादा दिलों पर। लेकिन अभी फ़िलहाल आप पूरी तरह से अपने आप को समझ नहीं पाए हैं, ये कार्ड यही बात कर रहा है, लेकिन आप समझना चाह रहे हैं। तो यानी कि ऐसा भी नहीं है कि आपको बिल्कुल ही आप भटक रहे हैं इधर-उधर ज़िंदगी में, नहीं, आप वॉन्डरिंग मंक नहीं हैं, आप वो उस तलाश की जो वो यात्रा है ना, खुद को ढूँढने की जो खोज है आपकी, उस यात्रा पे आप एक सीधे-सीधे डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप इधर-उधर नहीं जा रहे हैं, यानी भटक नहीं रहे हैं, लेकिन आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ इस क्योंकि अब आपकी विचारधारा इस तरह से हो गई है कि अब आप अपने आप को, स्वयं को ढूँढ रहे हैं कि आप क्या कर क्या रहे हैं, और जो हुआ वो क्यों हुआ, जो मैंने किया वो क्यों किया, जो दूसरों ने मेरे साथ या आपस में जो उन्होंने किया अच्छा या बुरा, वो किस लिए किया, तो आप उन सब का कारण ढूंढ रहे हैं। हम्म। अब आप एक ठहराव चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले ये ठहराव आप जो इधर-उधर आपकी भावनाएं होती हैं और उसके कारण आपके
इवन आपके अपनों की भी भावनाएं जो इधर उधर होती हैं, आप उसमें ठहराव ढूंढने के लिए ये उत्तर खोज रहे हैं। हम्म। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर एनर्जीज हैं आपकी अभी। ओवरऑल भी आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, और करंट एनर्जी, भले ही अभी आप इस वक्त जिस वक्त भी ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस समय से भी, हो सकता है अभी आप भले ही आप थोड़े से विचलित हो रखा हो आपका मन, लेकिन आपका मन भटक नहीं रहा है। यानी आप, आपको अभी उत्तर नहीं मिले हैं, लेकिन आप भटके हुए भी नहीं हैं। आपको पता है कि आप, आपकी खोज जो है वो सही खोज है, यानी कि सही दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं, सही चीज खोजने के लिए आपने ये यात्रा शुरू की है। हम्म। हम यहाँ पे कुछ कार्ड्स ले लेते हैं। डियर एंजल्स एंड गाइड्स, पाइल नंबर 1 के लिए आपके क्या संदेश हैं? हे श्री राम, हे माता सीता, पाइल नंबर 1 के लिए आपको क्या मैसेज देना है? आपके क्या संदेश हैं, हमें बताएं। ओके, 2 ही चाहिए थे, 2 ही हैं। हे लक्ष्मी नारायण जी, हे श्री राम, हे माता सीता, पाइल नंबर 1 के लिए आपके क्या संदेश हैं? अभी वो जीवन के जिस मोड़ में हैं, आप उनसे क्या कहना चाहते हैं, हमें बताएं। देखिए, मैं बोल ही रही थी, अभी आप जो हैं अपने आप को खोज रहे हैं, अपने लाइफ के, अपने जीवन के उद्देश्य को खोज रहे हैं, सेज की एनर्जी। आप असल में भी यही है, इतने ही शांत, इतने ही आपका आध्यात्मिक जो ग्रोथ हो रही है, और वो ही आपकी अभी रीजन है, कारण है इस यात्रा का। आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। सांसारिक जीवन के पीछे भी जो कारण है कि जो सांसारिक जीवन होता क्यों है और उसमें हमारे एक्शंस हम क्यों लेते हैं, आप उनको जानना है आपको, और आप पूरी तरह से उसमें कमिटेड हैं। हो सकता है आप सारे जो आपके अंदर विचार चल रहे हैं, और हो सकता है जो जो आपको उत्तर मिल रहे हैं, आप एक उनका पूरा नोट्स भी बना रहे हो। पर इससे ज़्यादा मुझे ये लग रहा है कि आप जिस काम के लिए आए हैं ना, वो जो लिखा जा चुका है कि आप ये करने आए हैं, वो तलाश आपको मिल जाएगी, आपकी पूरी हो जाएगी। देखिए, मेडिसिन मदर, ऑनर योर इनर नोइंग, आप बहुत सही जा रहे हैं। पाइल नंबर 1, और श्री राम का और लक्ष्मी नारायण जी का भी यही संदेश है आपके लिए कि आपने जो ये यात्रा शुरू की है ना, आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आप इस यात्रा को कंटिन्यू रखिए। डिवाइन आपके साथ है, उनको तो पता ही है उन्होंने आपके लिए क्या क्या लिखा हुआ है, क्या योजनाएं हैं उनकी, लेकिन आने वाले समय में आपको भी ये पता चल जाएगा। आप बस अपने अंदर जो ये आ रहा है ना कि मुझे ये आंसर जानना है, आप आगे बढ़ते जाइए। जो नेचर है, नेचर से आपको, आप जितना बाहर निकलेंगे ना, जितना नेचर से कनेक्ट करेंगे अपने आप को, आपको उतना ही अ, उत्तर भी मिलेंगे, और उत्तर मिलने के लिए जो चैलेंजेस आ रहे हैं ना इस यात्रा में, उनसे भी आपको हीलिंग मिलेगी, मदद मिलेगी। और ओवरऑल ये कार्ड ये बता रहा है कि ये जो आपकी यात्रा है, जो आप अपनी कहानी, एक नई कहानी लिख रहे हैं,
उसमें ये नेचर जो है वो आपकी मदद करेगा कि आपको वो जो जिन चीज़ों ने इस यात्रा को शुरू करने के लिए मजबूर किया है आपको, यानी कुछ घटनाएं आपकी लाइफ में ऐसी हुई हैं, हो सकता है आपका दिल भी दुखा हो सकता है किसी और के दुख को देखकर आप बहुत दुखी हो जाते हो। तो आपसे ये बोला जा रहा है, आप इस यात्रा पे जैसे ही आगे निकलेंगे आप नेचर में भी ज़्यादा जाना शुरू कर देंगे। और यह क्योंकि आपके राम के ये संदेश हैं, लक्ष्मी नारायण जी के ये संदेश हैं, आपको बोला जा रहा है अगर नेचर में आप ऑलरेडी बाहर ज़्यादा नहीं निकलते हैं, तो आप बाहर जितना निकलेंगे आपको जो भी दुख तकलीफें लोगों की भी जो फील हो जाती हैं, हो सकता है आप संवेदनशील बहुत हो, सेंसिटिव बहुत हो, तो आप वाइब्रेशन पिक करते हो, आपको उसमें भी हीलिंग होगी, आपकी मदद मिलेगी आपको उससे हील होने में। यानी आपको प्रोटेक्शन पूरी आपको मिलेगी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा जल्दी से आकर्षित कर लेते हैं ना लोगों को, आप बहुत यूनिक हैं, हटके हैं। जैसे आम इंसान जिस तरह से जिंदगी को डील करते हैं ना बातों को, चाहे वो सुख के पल आए चाहे दुख के पल आए, आप उनसे अलग ही कुछ आपकी विचारधारा है। इस वजह से कई बार हो सकता है आपकी तबीयत भी बिगड़ जाती हो, क्योंकि लो वाइब्रेशन के लोग भी इस संसार का हिस्सा ही है, तो आपकी वो वाइब्रेशन गड़बड़ हो जाती हो। लेकिन आपको बोला जा रहा है, लक्ष्मी नारायण जी के यही संदेश हैं कि आप बाहर निकलिए और अपनी इस यात्रा पे आगे बढ़ते रहिए। देखिए द फूल, ये जो नई यात्रा आपने शुरू करी है ना, इसमें चैलेंजेस हैं लेकिन आपको बहुत ऊपर तक ले जाएगी। अभी आपको भले ही नहीं पता, जैसे मैंने यहाँ बोला भी, लेकिन आप आगे चल के जिस, अभी तो हो सकता है आपको सिर्फ उदाहरण के तौर पे आपको सिर्फ 10 प्रश्न हो आपके, कि मुझे इन 10 प्रश्नों के, यानी इन 10 फील्ड्स में ये चीज़ें क्यों हुई या होती हैं, मुझे उनके आंसर जानने हैं। लेकिन अब द फूल का कार्ड एक नई यात्रा आरंभ करने की बात करता है। तो आपको ये मैसेज है लक्ष्मी नारायण जी के कि आप इन 10 प्रश्नों के नहीं, आप जैसे जैसे इस यात्रा में आगे बढ़ेंगे, आपको 10 नहीं, आपको सारे ही प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे और बहुत अच्छे मिलेंगे, जिससे आपको बहुत हीलिंग होगी। आप अपने लाइफ पर्पस को भी जिएंगे। जस्टिस का कार्ड देखिए, आप न्याय प्रिय हैं, आपके अंदर करुणा बहुत है। श्री राम का कार्ड आपका सिग्निफिकेटर कार्ड है, जो हम जानते ही हैं न्याय प्रिय कितने थे। अपने जो धर्म था उसको निभाने के लिए वो अपनों का भी उन्होंने बलिदान किया था, अपने ऊपर भी दुख लिए थे, लेकिन वो बड़ी पिक्चर देखने के लिए उनका जो धर्म था, यानी उनका जो लाइफ पर्पस था वो उन्हें पता था, इसीलिए उन्होंने न्याय को, अपने धर्म को सर्वोपरि रखा। तो आप भी इस, ये आपकी पर्सनालिटी है। वाह, लक्ष्मी नारायण जी के संदेश आपके लिए। वाह, देखो पाइल नंबर 1, 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ नंबर 8 हमारी बात करता है बदलाव की, नंबर बात करता है एक नए ही जन्म की। और देखिए यहाँ पे शुरू में ही हमने बोला था, आप नई यात्रा पे हैं, अभी तक जो सांसारिक जीवन आपने जिया है, अब आप उससे निकल के आप जिंदगी के उस मोड़ पर हैं जहाँ आप इन सब चीज़ों को, अपने अस्तित्व को, आप यहाँ इस धरती पे क्या करने आए हैं और किस तरह से क्या चीज़ें, इनके पीछे होने का कारण क्या है, वो जानने के मोड़ पर है। द फूल कार्ड करता है वही, द फूल कार्ड जो बात करता है वो नई यात्रा की बात करता है। और ये 8 ऑफ कप्स, 8 भी बात करता है बदलाव की, नए जन्म की। अब आपका नया ही जन्म हो चुका है। लक्ष्मी नारायण जी का संदेश भी यही है कि ये जो नया जन्म है इसमें आपको बहुत बड़ा काम करना है। देखिए ये मोजेस है, जो इनके लोगों को इन्होंने वहां पहुंचाया था जहां उनके अत्याचार हो रहा था, यानी अन्याय हो रहा था, और बाद में उनको ओरिजिनल जगह पहुंचा के उनके साथ न्याय उनको दिलवाया था और उनका लीडर का रोल निभाया था। वाह, तो मोजेस का ये कार्ड आप ही की बात कर रहा है कि ये जो नया जन्म है
इसमें आपका हायर पर्पस बहुत, आप बड़ा अहम रोल आप निभाने वाले हैं। और इसमें आपको सारे आंसर डिवाइन से मिलते जाएंगे, क्योंकि मैंने बोला ना, ऑनर योर इनर नोइंग। आप अपने आप को तो जानते ही जाएंगे जैसे जैसे इस यात्रा पे बढ़े। लक्ष्मी नारायण जी आपसे ये कह रहे हैं, आप इस यात्रा पे बस आगे बढ़ते रहिए। वो आपको कदम कदम पर मैसेज आपको डिलीवर करते रहेंगे कि अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, अगला कदम किस दिशा में बढ़ाना है, क्या आपका अगला कदम होना चाहिए। और वो कदम, आप क्योंकि न्याय प्रिय हैं, आप किसी के साथ अन्याय होते देख भी नहीं सकते हैं, वो चीज़ भी आपको दिल दुखाती है आपका। तो आपसे श्री राम का भी यही संदेश है आपके लिए कि आप वो रोल निभाएंगे जिससे, देखिए, कब्ज की एनर्जी हीलिंग की, इमोशनल हीलिंग की भी बात करती है। आपके दिल को, जो जितने भी घाव आपके आपने देखे हैं लोगों के भी, और उनके कारण खुद को जो घाव आपको फील हुए हैं, उन सब के ऊपर ये जो यूनिवर्स है पूरा, ये आपके पूरा हील करेगा उसे। और आप बहुत अहम रोल निभाएंगे इस जर्नी पे। देखिए, यहाँ भी जर्नी शुरू हो रही है और यहाँ भी नई जर्नी है। और शुरू में ही आपको बता दिया गया है कि ये जो नया बदलाव आया है, ये बहुत बड़े पर्पस के लिए आया है। वाह। सीकिंग रिफ्यूज, देखिए, अब आप जो शरण ले रहे हैं ना, आप अपने अंदर ही लेकर, लेकिन डिवाइन के साथ जुड़कर, आपने वो जो शरण ढूंढ रहे हैं ना, कि मैं आपका जो अ, भटकना नहीं वर्ड है, वो क्या वर्ड होता है, क्या शब्द है वो, राइट, खोज, कि मैं कहाँ जाके मेरे मेरे अपने आप को शांति मिलेगी, मुझे कहाँ, मुझे वो जो लोगों के दुख दर्द हैं, जिनके कारण मुझे दर्द होता है, मेरी अपनी अंतरात्मा मुझसे क्या करवाना चाहती है, क्योंकि तब तक उसे चैन नहीं आएगा। तो आपको वो शरण की तलाश में आप इस यात्रा पे निकले हैं, सीकिंग रिफ्यूज। और ये सेक्शन बात कर रहा है कि जहाँ वनवास, श्री राम और सीता जी आगे वनवास में चले गए हैं, लेकिन अब उनके चले जाने के बाद पीछे अयोध्या में जो लोग हैं, वो उनके शोक में हैं, क्योंकि एक तो श्री राम और सीता जी वनवास में चले गए, और दूसरा पीछे से वो जो उनके राजा हैं, दशरथ राजा, जो बहुत न्यायप्रिय थे, उनकी भी मृत्यु हो गई है। तो उस वक्त उन लोगों को वो जो दुख तकलीफें हैं ना, वो सफरिंग, वो लोग क्या हैं, वो वही है जो रिप्रेजेंट करते हैं हमारी हमारी खुद की सफरिंग को। कि जब हम अपने ही आप से, अपने वास्तविक स्वरूप से दूर हो जाते हैं, डिवाइन से दूर हो जाते हैं, हाँ, तो हम किस तरह से सफर करते हैं, कितने दुख तकलीफों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये उस समय की बात बोल रहा है ये कार्ड। लेकिन ये कार्ड ये इशारा करता है कि आपके, देखिए, रिलीफ फ्रॉम सफरिंग कम्स थ्रू इनवर्ड टर्निंग एंड डिवाइन ग्रेस। तो जैसे मैंने बोला अभी, अब आप खुद के अंदर ही शरण लेंगे, इस यात्रा में ले चुके हैं, क्योंकि अब आपको बाहरी संसार से आपको ज्ञान मिल चुका है कि यहाँ तो दुख और जो तकलीफें हैं वो मैं देख रहा हूँ या देख रही हूँ, और अब मुझे इनका कारण जानना है, ताकि ये मैं दूर कर सकूं, लोगों की सहायता कर सकूं, खुद मैं हील हो सकूं। और इसीलिए आपने इस यात्रा को शुरू किया है। और अब ये जो शरण है, ये जो ऑनर योर इनर नोइंग है, ये आप खुद के अंदर ही आपको मिलेगी, लेकिन मिलेगी ज़रूर, क्योंकि यहाँ भी और डिवाइन ग्रेस है। तो श्री राम और लक्ष्मी नारायण के संदेश ही आपको ये बता रहे हैं कि उनका आशीर्वाद आपके साथ है इस जर्नी पे। आपको बहुत हीलिंग मिलने वाली है, बहुत रिलीफ मिलने वाला है। ये जो जितना भी आपको दर्द मिला है, दर्द होता है ना, उन सब से रिलीफ मिलने वाला है आपको। वाह। सर्च एंड स्ट्रगल, देखिए, यहाँ पे आप उस यात्रा में तलाश, आप शुरू में ही मैंने बताया इस सिग्निफिकेटर कार्ड से कि आप अभी एट प्रेजेंट आपकी एनर्जीज हैं कि आप उस तलाश में हैं। और देखिए कार्ड भी क्या है, सर्च एंड स्ट्रगल। वाह। थैंक यू लक्ष्मी नारायण जी, थैंक यू श्री राम जी।
यहाँ पे सीता जी का हरण हो चुका है, और उसके बाद जो श्री राम और लक्ष्मण जी उनकी तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं, जंगलों में जा रहे हैं, ये उस समय की बात करता है ये कांड। और इस बीच उनको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस तो मिलते हैं, सामना भी बहुत चीज़ों का उनको करना पड़ता है, लेकिन उनके मदद भी उनको बहुत मिलती है, क्योंकि हनुमान जी से उनकी भेंट होती है, और फिर पूरी वानर सेना, सुग्रीव, तो उनके अपने भी इस तलाश में उनको हेल्प भी बहुत मिलती है। और यहाँ बोला ही जा रहा है, आज संदेश भी आपको ऊपर से ही आ रहा है कि आपकी इस यात्रा में भले ही कितनी चैलेंजेस आए, क्योंकि आसान नहीं होती है। जब हम एक आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं ना, उस सफ़र पे निकलते हैं, कभी भी आसान नहीं होती है वो। लेकिन आपसे ये पूरा स्ट्रांगली उनके संदेश है आपके लिए कि इसमें पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड, जैसे मैंने बताया, पूरा नेचर और भगवान जी तो खुद हैं ही, आपके साथ हैं। आपको सहायता जो चाहिए ना इस यात्रा पे, आपको मिलती ही रहेगी, और बहुत अच्छे रूप में मिलेगी, बहुत स्ट्रांग मिलेगी। मतलब ऐसे नहीं होगा कि अच्छा आप पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सकते, नहीं, आपको बहुत मजबूत वो मदद आपके लिए मिलती रहेगी इस सफर में आपको। वाह। तो लक्ष्मी नारायण जी के और श्री राम के आपके लिए यही संदेश है कि आप इस यात्रा को आगे बढ़ाते रहिए। आपको बहुत आगे जाना है, बहुत हायर पर्पस, बहुत बड़ा काम आप करने जा रहे हैं, और इसमें वो आपके लिए सहायता भी आपको हर कदम पे, हर मोड़ पे आपको देते रहेंगे। चाहे ये बाहरी रूप में सहायता आए, और चाहे ये आपके भीतर से आपको वो डाउनलोड्स मिलते रहें कि आपको अब अगला कदम क्या बढ़ाना है। वाह। आपके साथ ही है वो। यहाँ सेक्शन 3 की बात है। सेक्शन 3 कह रहा है अ फेवरेबल टाइम फॉर प्लांटिंग एंड न्यू वेंचर्स, नई यात्रा। देखिए पूरे कार्ड्स आपकी वही बात कर रहे हैं, तो ये सही टाइम है, सही आप जा रहे हैं, आप आगे बढ़ते रहिए। और यहाँ सेक्शन 5 है, तो 5 बात करता है अ न्यू अलायंस रेजेस स्पिरिट्स। तो अगर आपको अभी फिलहाल ये भी लग रहा है ना कि आप उस मोड़ पे आ गए हैं जहाँ आपको डाउट होता है, आपका अपना, अपने ही बुद्धि से विचार कभी कभी आते हैं, कभी चैलेंजेस इतने आते हैं कि पता नहीं मैं इस यात्रा पे कभी मुझे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे भी कि नहीं। तो आपको बोला जा रहा है आपको बराबर मिलेंगे, आपके अंदर से भी वो आपको डाउनलोड्स मिलेंगे, भगवान के थ्रू, यूनिवर्स के थ्रू, और आपके भीतर से आपको वो गाइडेंस आती रहेगी, और आपको बाहरी फिजिकल रियलिटी में भी आपको वो चीज़ बताते, मदद आपको बताती रहेगी, आती रहेगी मदद, और बताती रहेगी कि अच्छा अब हमें इस मोड़ पे हम आ गए हैं, अब आगे कहाँ जाना है। नंबर 4 का कार्ड क्योंकि आया था, तो नंबर 4 ये हम, वैसे हमें उत्तर मिले हैं, लेकिन हम फिर भी क्या प्रश्न यहाँ पे पूछ सकते हैं आपके लिए। नई बिगनिंग है, सीकिंग रिफ्यूज, सर्च एंड स्ट्रगल, मेडिसिन मदर। तो पहली चीज तो हम ये पूछ लेते हैं कि आपका, अच्छा पूछने की भी जरूरत नहीं है। देखिए नंबर 4 जैसे मैंने बताया था, नंबर 4 स्टेबिलिटी की, यानी कि जैसे आप सेटल होने की बात करते हैं, मजबूती की। नंबर 4 हमारी अर्थ की भी, कि पैर जमे हुए हैं, यानी आपकी नींव अब हिली हुई नहीं है। तो उसका कारण देखिए ये है सीकिंग रिफ्यूज। ये यात्रा शुरू होने का कारण ये था, जैसे मैंने बताया भी था, हो सकता है आपके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने आपको बहुत दुखी किया। और यहाँ देखिए नंबर 4 पे कॉन्टैक्ट विद द बिलवड वन इज लॉस्ट। या तो आपने अभी अभी किसी को इस यात्रा पे शुरू, जब आप चले हैं उससे पहले आपने या तो किसी को खोया है, अपने प्रिय को, किसी को जो इस संसार में ही नहीं है, और या फिर अभी आपका उनसे कांटेक्ट टूट चुका है, तो सेपरेशन हो चुका है, और इस वजह से आपका
अंदर से वो जो वेदना उठी है उसके कारण आपकी ये आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई है, आपकी अवेकनिंग हुई है। और यहाँ पे बात हो रही है मीटिंग विद अ लाइफ लॉन्ग डिवोटेड हेल्पर। अब इस यात्रा पे आपको बहुत उस रूप में भी मदद आपको आएगी जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी ना इस यात्रा में, कि अब आपका एक बार फिर से आपकी, क्योंकि चैलेंजेस तो आते ही हैं और आध्यात्मिक यात्रा पे तो ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं। तो जब आपको ऐसे लगेगा ना कि अब असहाय आप महसूस कर रहे हैं, उसी वक्त ऐसी मदद आपको मिलेगी उन उस व्यक्ति से, या उस तरह से उस मदद से आपकी वो भेंट होगी जो बहुत ज़्यादा आपके लिए पूरी तरह से डिवोटेड होंगे। जैसे राम भगवान और लक्ष्मण जी को हनुमान जी मिलते हैं जो उनके परम भक्त हैं। वो उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, पहाड़ी उठा के ले आते हैं। तो आपको भी ये श्री राम के संदेश है, लक्ष्मी नारायण जी के संदेश हैं कि आप घबराइए मत। आपको बहुत अच्छे से इस यात्रा में उनका आशीर्वाद है, उनका ये जो दुख तकलीफें हैं इसका आप आंसर ढूंढ लेंगे। ये कारण जान के आप उस खोज में, देखिए सीता जी की खोज में राम भगवान लक्ष्मण जी गए, आप जिस खोज में गए हैं तो परिणाम क्या होता है? सीता जी और लक्ष्मण, ओ सॉरी, श्री राम और लक्ष्मण जी सीता जी को पा लेते हैं, राइट, मिल लेते हैं, उनको ढूंढ लाते हैं और वहां से निकाल भी लाते हैं। तो आप भी जिस चीज की आपको तलाश है, आप जिस खोज में इस यात्रा में निकले हैं, आपकी वो खोज बहुत अच्छे से आपको पूर्ण होगी। आपको वो उत्तर मिल जाएंगे सारे, और बहुत ही सुखद आपको जीवन लगेगा फिर। और ये यात्रा ही आपको बहुत ज़्यादा एक नया ही कुछ बना देगी। आपको नए ही रूप में आप इस जीवन को देखने लगेंगे, खुद को और लोगों को भी देखने लगेंगे। वाह। तो पॉइंट नंबर 1, लक्ष्मी नारायण जी के, श्री राम के ये संदेश थे आपके लिए। और मुझे उम्मीद है आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई होगी, आपको गाइडेंस भी मिली होगी, हिम्मत भी मिली होगी। और अगर आपने ये वीडियो एंजॉय किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए। और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। बाय। नमस्कार। नमस्कार। पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये सीता का कार्ड चुना था, ये उनकी रीडिंग है। जैसा हम आज टैरो कार्ड में देख रहे हैं, आज का टॉपिक है लक्ष्मी नारायण जी के क्या संदेश है आपके लिए। डियर एंजल्स एंड गाइस, पाइल नंबर 2 के लिए आपके लक्ष्मी नारायण जी आपके क्या संदेश हैं, हमें बताइए प्लीज। लक्ष्मी नारायण जी और माता सीता जी और श्री राम जी, पाइल नंबर 2 के लिए क्या संदेश है आपका। ओह, मैं 2 कार्ड ले रही थी, 3 आ गए हैं। हे लक्ष्मी नारायण जी, हे माय डियर एंजल्स एंड गाइड्स, माता सीता, पाइल नंबर 2 के लिए आपके क्या संदेश है, हमें बताइए। कृपया हमें गाइड कीजिए, उनके क्या संदेश हैं आपके उनके लिए। हे लक्ष्मी नारायण जी, पाइल नंबर 2 के लिए आपके क्या संदेश हैं। थैंक यू। तो आपने, आपका जो सिग्निफिकेटर कार्ड है पाइल नंबर 2, वो है माता सीता का। माता सीता जो है वो लक्ष्मी जी का ही अवतार हम मानते हैं। तो यहाँ से मैं आपको पहले आपके इस कार्ड के थ्रू जो मुझे डाउनलोड्स मिल रहे हैं और जो आपके ओवरऑल अभी ज़िंदगी में कहाँ हैं और आपके क्या, आप किस तरह के व्यक्ति हैं, वो मैं आपको बताती हूँ।
तो देखिए, पहले तो आपके अंदर सभी के लिए बहुत प्रेम भाव रहता है, अपनों के लिए, बहुत ही अ, आप अपनों के लिए, अपनों की खुशी के लिए आप त्याग की भावना भी रखते हैं। हो सकता है आपने त्याग भी बहुत किया हो अपने जीवन में, अपनों के लिए। और आप इसमें कोई आपको पछतावा भी नहीं है। आप बहुत मन से, बहुत दिल से आप अपनों के लिए करते हैं, जो भी करते हैं। आपके कोई प्रश्न भी नहीं उठता है आपके मन में भी। बहुत ही विनम्र स्वभाव के हैं, बहुत प्रेम है। और हाँ, पाइल नंबर 2, ये कार्ड से मुझे ये भी लग रहा है, आपकी ऊर्जा, कि आप जहाँ भी आपके कदम पड़ते हैं वहाँ खुशहाली आती है, वहाँ ग्रोथ होती है। जिस भी, यानी कि लोगों को, हो सकता है आपने सुना भी हो, आप उनके लिए बहुत लकी हैं। हम्म। आप बहुत प्रेम बांटती हैं, जहाँ भी बांटते हैं आप, जहाँ भी हैं, जो भी जेंडर है आपका, आपके अंदर जो आपकी फेमिनिन साइड है वो हमेशा उसका अपर हैंड रहता है। यानी आप इमोशनल भी हैं, आप संवेदनशील भी हैं, आप समझदार भी हैं, लेकिन लोगों को भले ही ये लगता हो कि आप इमोशंस के आगे कुछ नहीं देखते हैं और कई बार अपना नुकसान करते हैं, पर ऐसा नहीं है। उनको जो दिखाई नहीं दे रहा, आप उससे आगे का देखते हैं। आपके अंदर बहुत ज्ञान है, बहुत समझ है। और आप इसीलिए, क्योंकि आप आगे तक का देखते हैं, इसीलिए वो जो भी आप निर्णय लेते हैं, चाहे वो त्याग का ही है, और चाहे वो अपने, क्योंकि सीता जी की एनर्जी है आपके सिग्निफिकेटर कार्ड में, तो आपकी वो फेमिनिन साइड उस समझ के साथ उस त्याग को करती है। इसीलिए आपके मन में कोई उस त्याग के पीछे कोई प्रश्न या रिग्रेट नहीं है, आप पछतावा नहीं करते हैं। और ये सब लोग जानते हैं, ये नेचर आपका छुपा भी नहीं है, ये कोई ऐसे सीक्रेट नहीं है, सबको आपका ये बेसिक नेचर पता है। अभी जो आप जीवन के किस मोड़ पे हैं, अभी जीवन के मोड़ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि हम्म, नंबर 5, नंबर 5 बात करता है पावर की, सत्ता की, और नंबर 5 बात करता है कॉन्फ्लिक्ट की। तो अभी आप जीवन के उस मोड़ पर हैं जहां, मैं दोनों ही तरीके से बता देती हूँ। अगर हम बाहरी यानी सांसारिक जीवन की बात करें, तो वहां आपने आपके घर परिवार में, या आप जहाँ भी रहते हैं, आपने वहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी बहसबाजी या फिर कलेश वगैरह आपने देखा है। और अगर ये आप ही के अंदर के, यानी कि हम आंतरिक उसकी बात करते हैं, तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा विचारों का संघर्ष चल रहा है। तो संघर्ष की बात हो रही है यहाँ पे, 5 नंबर। संघर्ष के कारण अब आपने अपने आप को शांत करने का तरीका भी सीख लिया है अभी, और आप काफी हद तक ये सीख चुके हैं। अब आपको पता है इन संघर्षों के बीच में भी, या फिर किसी भी, यानी लो वाइब्रेशन या हाई वाइब्रेशन के लोग आ जाएं, या फिर सुख की घड़ी या दुख की घड़ी, किसी भी रूप में आप कहीं भी हो, आपने ये सीख लिया है कि आपको मध्य में कैसे रहना है, आपको शांत कैसे रहना है। और आप इसीलिए किसी भी परीक्षा से भी आप तैयार हैं ऑलरेडी। अभी आप जीवन के उस मोड़ पर भी हैं जिसमें, बाकी हम और देखेंगे अभी कार्ड से कि ये टाइमिंग एग्जैक्टली क्या है, पर आप में ये सक्षम आप हैं इस चीज के लिए, कि आप किसी भी परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, और उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी, सफल भी होंगे, क्योंकि आपने अपने आप को जीत लिया है, या जीत लेंगे। वाह, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आपकी, मजबूती, क्योंकि सीता जी जो है वो धरती की पुत्री मानी जाती हैं। तो आपकी मजबूती बहुत है, आपको ये आ गया है, अगर पहले नहीं भी आता था ना, आपको ये आ गया है कि किसी भी, जैसे मैंने बताया, संघर्ष का माहौल, चाहे वो अंदर है, चाहे वो वातावरण बाहर बना हुआ है, आपको पता है अपने ठहराव में, अपने आप में कैसे रहना है, यानी अपने आप से आपको विचलित आप नहीं होते हैं। ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है, और यही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। हम्म। और वैसे भी क्यों ना हो, क्योंकि सीता जी क्या है, हमारा सबका
अंतर में जो ज्ञान है, आध्यात्मिक जो ज्ञान है, उसका प्रतीक है सीता जी। वाओ! इतनी ब्यूटीफुल और इतनी, यानी कि आप जितने ज्ञानी हैं, आप उसको बहुत हम्बल भी हैं, आप में घमंड नहीं है उस चीज़ को लेकर। वाओ! कितनी प्यारी एनर्जी है। आपको कितना ही आपके पास पैसा आ जाए या कितना ही सुख सुविधा के साधन हो और चाहे कितना ही ज्ञान आप में हो, आपने कभी भी उस चीज़ का घमंड नहीं किया है। और क्योंकि घमंड होगा भी नहीं, आप, मैंने बताया, धरती धरती की एनर्जी यानी ग्राउंडेड एनर्जी में आप रहते हैं, और इसीलिए आप इधर उधर नहीं होते आपने। वाओ! गार्डियन एंजल, यू आर नॉट अलोन। वाओ! स्काई फादर। हम धरती की पुत्री बोल रहे थे और यहाँ स्काई फादर भी आ गए। वाओ! ट्रस्ट इन द अननोन। देखिए, हम टाइमिंग आगे भी देख लेंगे, अगर टाइमिंग का कार्ड्स हमें अलाउ करते हैं कि अभी एग्जैक्टली आप किस मोड पर हैं। हम कोशिश करेंगे टाइम भी देखने का, पर ये कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए टाइमिंग को इतना सीरियसली हम, जब तक कि कार्ड्स बहुत स्ट्रांगली नहीं बताए, हम इतना लेते नहीं हैं, लेना नहीं चाहिए। पर यहाँ ये बताया जा रहा है कि मुझे ऐसा, जो मैं वाइब्रेशन आपकी एनर्जी पिक कर रही हूँ वो ये है कि आपने ये ऑलरेडी सीख लिया है कि आप अकेले नहीं हैं, चाहे कैसा भी लाइफ यानी जीवन के संघर्ष या कैसा भी टाइम चले, कुछ भी आए जाए, किसी को आप चाहे खो दें, चाहे कुछ प्रिय वस्तु आपको प्राप्त हो जाए, आपने आपने जान लिया है आप अकेले नहीं हैं, आप इसीलिए विचलित नहीं होते। आपको पता है, ट्रस्ट इन द अननोन, अपने आप पे भरोसा करके आपने ये भी ज्ञान आप में आ चुका है कि आप कैसे ब्रह्मांड पे अपने आप पे विश्वास करके ये जीवन को आपको व्यतीत करना है, किसी और पे भरोसा नहीं। चाहे आप अकेले भी, अगर कई बार आप जीवन में अकेले पड़ भी गए हो, और हो सकता है आपको ये चीज़ आपके साथ हो भी चुकी हो या फिर होने वाली हो, घटित भी हो या घट चुकी हो, पर जब जब, अगर ये मान लीजिए आपके अतीत की बात हो रही है, तो जब जब ये ऐसी सिचुएशन आई भी है, तभी भी आपने, आपको पता है आपने बहुत बहुत ही ग्रेसफुली उसको हैंडल किया, और वो इसीलिए हैंडल किया क्योंकि आप में वो ज्ञान है कि कैसे स्वयं पे भरोसा करके, यानी जो ईश्वर हमारे अंदर है, जो यूनिवर्स यानी जिसका हम हिस्सा हैं, वो हमारे अंदर ही छुपा हुआ है, तो आप शरण भी अंदर ही लेते हैं, और इसीलिए आप विचलित नहीं होते। आप खुद के ही, वाओ! आप खुद ही को खुद प्रोटेक्ट भी करते हैं, लेकिन आपकी छत्र छाया में कोई और भी आ जाए, तो आप उसको भी उसी तरह से प्रोटेक्शन देते हैं, आप उनके ऊपर अपना हाथ रखते हैं। और देखिए, आपकी फेमिनिन एनर्जी हमेशा अपर हैंड आप उसका रहता है, लेकिन जब भी आपको सिचुएशन की डिमांड ऐसी हो कि, यानी कि बाहरी जीवन में ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाएं जहां आपको अब अपनी मैस्कुलिन साइड को अ, ऊपर लाना है, तो आप वो भी आप कर लेते हैं। वाह! तो ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए आपकी, आप संवेदनशील हैं या फिर आपकी इमोशनल साइड बहुत ज़्यादा हावी रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब आपकी ज़रूरत है कि अब आपको सामने परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो गई हैं कि जहां आम मनुष्य डर जाए, लेकिन आप वहां लीड करते हैं, सब अपने हाथ में लेकर और पूरा निडरता के साथ उस चीज़ को फेस करते हैं। तो आप बहुत ही बैलेंस्ड पर्सन है, बहुत बैलेंस्ड पर्सन है, और बहुत मेहनत आपने की है इस चीज़ पे। द व्हील ऑफ फॉर्चून, ये आप जान चुके हैं कि जीवन में जो भाग्य का पहिया है ये चलता रहता है, सुख दुख ये जीवन का हिस्सा है, ये आप जान चुके हैं, इसीलिए ये पहिया किसी भी दिशा में घूमे, आप विचलित नहीं होते। जैसे मैंने बताया भी, लक्ष्मी नारायण जी के संदेश भी यही है आपके लिए कि आप जो ये हैं, आप इसी में रहिए, क्योंकि इसी में आप वो सब कर लेते हैं जो आम मनुष्य थोड़ा थोड़ा करके भी उनके लिए कर पाना कठिन होता है। तो लक्ष्मी नारायण जी आपसे यही बोल रहे हैं
कि आप हर तरह से, हर तरह से इस धरती के लिए, इस संसार के लिए आप वरदान है। आप बहुत हीलिंग दे रहे हैं पूरे संसार को। भले ही आप देखिए, हीलिंग का मतलब ये नहीं होता कि हमें वहाँ भौतिक रूप से हमें वहाँ मौजूद रहना है। आप अपने ध्यान में जाकर भी, यानी अपनी प्रार्थना जब हम पूजा करते हैं तो उनके थ्रू भी, वो पूजा चाहे आप यज्ञ करें, नॉर्मल प्रेयर करें, मंत्र उच्चारण करें, और चाहे आप सिर्फ ध्यान में बैठे, लेकिन अगर आपकी इंटेंशन ये होती है ना कि भला हो जाए, सबका कल्याण हो, तो वो हीलिंग जो उसमें जो शक्ति होती है वो किसी भी और कार्य में नहीं होती है। तो आप, लक्ष्मी नारायण जी आपसे यही बोल रहे हैं, क्योंकि आपने इस भाग्य के चक्र को आपने समझ लिया है बहुत अच्छे से, आपने ज्ञान उसका आपको है अपने अंदर। तो आप पूरे यूनिवर्स के, पूरे जीवन की, और बहुत ज़्यादा हील कर रहे हैं। मदर नेचर को बहुत ज़्यादा हील कर रहे हैं आप। जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी उसको बहुत हील कर रहे हैं। द हर्मिट देखिए, द हर्मिट हमेशा बात करता है कि सांसारिक जीवन से आपको जब प्रश्न नहीं मिलते तो आपको पता है, और बहुत मेहनत करके आपको मालूम है कि वो प्रश्नों के उत्तर कहाँ मिलेंगे, अपने अंदर ही। और आप ये जान चुके हैं, आपने बहुत मेहनत करी इस चीज़ के पीछे, इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, कि ये चक्र जो है, ये जो घूमता रहता है, यानी ये जो सुख दुख के पल आते रहते हैं, इनका, इसके बीच में स्थिर कैसे रहा जाए, आपने सीख लिया है। और इसीलिए जब भी बाहरी संसार में सब डोलते हैं, आप अंदर ठहराव में रहते हैं। आपको पता है कि अभी मुझे आउटर वर्ल्ड में, यानी कि फिजिकल वर्ल्ड में कोई एक्शन नहीं लेना है। अभी आपको ये ज्ञान है कब मुझे पॉज लेना है, कब मुझे बाहरी यानी संसार में एक्शन लेने की ज़रूरत है, और कब मुझे अपने साथ शांति से जुड़े रहने की ज़रूरत है। वाह, बहुत हाई वाइब्रेशन की एनर्जी है यहाँ पे। बहुत हाई वाइब्रेशन के लोग हैं, बहुत वाइज वाइब्रेशन, बहुत विजडम है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा। पायलम टू प्रॉस्पेरिटी, देखिए मैंने बात करी थी पायलम टू, आप, आपकी प्रेजेंस, आप जहाँ जाते हैं वहाँ खुशहाली लाते हैं, राइट? हमने बात की थी। यहाँ कार्ड ही आपका प्रॉस्पेरिटी का आ गया है। आप बहुत अच्छी, आपकी वाइब्रेशन, अभी भी मैंने बोला बहुत हाई वाइब्रेशन है आपकी, और इसीलिए आप जहाँ जाते हैं वहाँ हर चीज़ में उसकी वाइब्रेशन बढ़ा देते हैं। अगर ये लिटरली, जैसे हम धरती माता की बात करें तो फसल जैसे उगती है, ऐसी आपकी प्रेजेंस, आपके वो ज्ञान, आपके जो आप व्यक्ति, आपका व्यक्तित्व जो है, वो हर तरह से लोगों को वाइब्रेशन बढ़ाता है। या तो उनकी ज्ञान वृद्धि करता है, या फिर उनके जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, उनकी समझ में बढ़ोतरी होती है, और या फिर उनके यहाँ धन धान्य की खुशहाली आती है। बहुत प्यारी वाइब्रेशन है। देखिए, ये कार्ड बात कर रहा है द ग्रेट रेन ऑफ रामा। तो आपका जो बैलेंस है, अगर धरती माता, धरती हमारी माता है तो स्काई फादर है, राइट? तो दोनों का मैस्कुलिन और फेमिनिन, तो ऐसे ही लक्ष्मी जी हैं तो उनका काउंटर पार्ट विष्णु जी हैं, सीता जी हैं उनका काउंटर पार्ट राम है, यानी मैस्कुलिन और फेमिनिन का। तो वो बैलेंस, तो ये कार्ड भी वही बताता है, जब हम बैलेंस, उस चीज़ में बैलेंस लाते हैं, उसके बाद प्रॉस्पेरिटी आती है लाइफ में। और आपको पता होता है कि आप जो अ, दूसरों के लिए भी और खुद के लिए भी जो भी निर्णय लेंगे, जो भी कदम बढ़ाते हैं, वो कितने, हर किसी के कल्याण के लिए होते हैं। तो यहाँ भी यही बात हो रही है कि अब जो श्री राम है वो सिंहासन पे बैठ चुके हैं, और अब वो कितने न्याय से अपना शासन काल उन्होंने अ, चलाते हैं वो, जिससे सबका फायदा होता है, एवरीवन बेनिफिट्स। Those who follow dharma flourish in the end. Those who follow ego fall. तो ये ज्ञान आपको मिल चुका है कि
आप अपने धर्म के हिसाब से सबका कल्याण आपके दिमाग में सोचते हुए जब कोई काम करते हैं, अपना जीवन बिताते हैं, तो आनंद ही उसका फल है। और जब आप अ, स्वार्थ में गलत इंटेंशन से कहीं भी कोई भी एनर्जी लगाते हैं, कोई भी काम करते हैं, उसमें अपना ही नीचे जाते हैं, आप खुद ही गिर जाते हैं, खुद ही उसमें फँस जाते हैं। तो ये जो ज्ञान है, ये आपको मिल चुका है, आपने अर्जित कर चुके हैं आप बहुत मेहनत से। वाह! लिमिटेशंस ऑफ डेस्टिनी, देखिए आप, मैंने बोला यहाँ पे विज़डम बहुत ज़्यादा मुझे फ़ील हो रही है, ये पूरे कार्ड्स बहुत हाई वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं। तो इसमें आपको पता है कि जीवन में आपके दुख-सुख आते रहते हैं, ऐसा नहीं है, हर चीज़ की एक सीमा है, आपको मालूम है ये चीज़। वाओ! देखिए इसमें मैसेज है, सम जनरली इनऑस्पिशियस इवेंट्स इन रामा's लाइफ आर रिपीटेड। तो ये वो बात कर रही है ये चीज़, जब देखिए, रिमेम्बरिंग पास्ट डिफिकल्टीज कैन लीड टू वाइजर चॉइसेस एंड टू बेटर अंडरस्टैंडिंग द इंट्रिकेट लॉज ऑफ कर्मा एंड ग्रेस। यहाँ भी हमने ये बात करी, आप जब अच्छा करते हैं तो अच्छा पाते हैं, जब आप बुरी नीयत से करते हैं तो बुरा ही नतीजा उसका हमें मिलता है, हमें देखने को मिलता है। यहाँ भी वही बात हो रही है, कर्मा एंड ग्रेस, कि आप वो समझ डेवलप कर चुके हैं कि इवन जो पास्ट में दुख सुख का ये जो पहिया घूमा भी था, जभी भी, चाहे लोगों ने कितना भी सोचा हो आपके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन आपने उस चीज की, जभी भी आपने पीछे अगर देखा भी उस मोमेंट पे, तो आपने हमेशा ये ज्ञान ही उससे सीखा, आपको मिला कि ये हर किसी के जीवन में ये चीजें आती हैं, कुछ दुख हमेशा के लिए रिपीट होते ही रहते हैं, लेकिन उन दुखों को अल्टीमेटली अगर डिफीट करना है, उन दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा हमें चाहिए, तो वो अपने अंदर ही मिलेगा हमें। क्योंकि मनुष्य जीवन की यही सबसे बड़ी जो ठोस वो है, जो हम जिसे बहुत अफसोस के साथ देखते हैं, वो यही है कि सफरिंग इसका पार्ट है, मेन पार्ट। आप मनुष्य जीवन में आए हैं, इस संसार में आए हैं, सफरिंग आपका पार्ट होगा ही होगा। तो और वो कब होगा, कितनी बार होगा, ये हर किसी को भी नहीं पता, पर हर किसी के साथ अलग अलग समय पर होता है। तो ये ज्ञान आपको मिल चुका है, और इसीलिए आपको कोई रिग्रेट नहीं, कोई विचलित नहीं है आपका मन उस चीज पे। प्रिपेयरिंग द ग्रेट स्टोरी बिगिंस। तो अभी आप, लक्ष्मी नारायण जी का मैसेज ये है आपके लिए कि अभी आप जो करके, इतनी मेहनत करके जिस स्टेट पे आप पहुंचे हैं ना यहाँ पे, अब आप एक नई जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं, नए नई तैयारी हो रही है, ब्रह्मांड आपके लिए वो तैयारी कर रहा है। आप तो अपने साथ खुश हैं, संतुष्ट हैं, आप कि जीवन में कुछ भी हो, कोई रिश्ते नाते आए या टूटे, आप विचलित नहीं है, आपने अपना धर्म निभाया है, पूरी कोशिश की उन रिश्तों को निभाने की, उनके साथ बहुत अच्छे तरीके से ग्रेसफुली रहने की। उसके बाद भी अगर वो रिश्ता नहीं है, तो आप में वो बुद्धि है, वो ज्ञान है कि आप उसको ये मानते हैं कि ये होना ही है, इसलिए ये ऐसा हो रहा है। तो इसलिए ब्रह्मांड आपके साथ बहुत अच्छे से है। तो अब जो नई स्टोरी आपकी तैयार हो रही है, लक्ष्मी नारायण जी के संदेश यही है कि रामाज हैप्पी चाइल्डहुड एंड अर्ली डीड्स। तो आपके जो अ, इस एनर्जी के बाद अब जो आपके समय आ रहा है ना, वो आपका बहुत बहुत ही शुभ नहीं, बहुत ही आनंद वाला समय है। अब आप जीवन को, देखिए ज्ञान तो अर्जित कर ही लिया, तो अब आप कोई भी काम बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत नई कहानी। और इसमें पूरा जो लक्ष्मी नारायण जी का आशीर्वाद है, राम भगवान और सीता जी का आशीर्वाद है कि आप बहुत उसको बैलेंस में रहते हुए करेंगे। यानी चाहे आपके पास पैसे हों चाहे नहीं हो, चाहे आपके पास रिश्ते हों चाहे नहीं हो, चाहे नौकरी हो चाहे नहीं हो, आप अपने जीवन में बहुत, फिर भी आपने सीख लिया आनंद के साथ उसको जीने का, आप बहुत उस तरह से अपने जीवन को जिएंगे। An early stage is one's ventures An early stage in one's ventures
is benefited by playful or creative preparations. तो आपसे लक्ष्मी नारायण जी का यही संदेश है कि किसी की भी जीवन में फायदा, यानी कि उसको अगर सही तरीके से जीवन को जीना आ गया तो उसके लिए जीवन सफरिंग नहीं है। फिर बहुत, जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चे बहुत आराम से अपने हर दिन को जीते हैं, हर पल को जीते हैं, जो वो कर रहे होते हैं, चाहे वो खिलौनों से खेलें, चाहे वो रंगों को बिखेरें, चाहे वो मिट्टी में खेलें, वो बहुत प्लेफुली उस चीज़ के साथ इन्वॉल्व रहते हैं। तो जिन लक्ष्मी नारायण जी आपसे यही कह रहे हैं, आप उस जगह आ गए हैं कि अब आपने जीवन को जीना सीख लिया है और आपके इस चीज़ के साथ पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है। तो अब जीवन आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा। मतलब बच्चों का खेल तो गलत शब्द हो गया, लेकिन यानी कि अब आपके लिए वो सीरियस होकर जीना या फिर सफरिंग के साथ और दुखी होकर नहीं, आपने वो जीना सीख लिया कि मध्य में, यानी कि अ, जीवन को ही अपने अंदर आपने देख लिया है कि अब आप में, और जो उम, कैसे मैं बोलूँ इस चीज़ को, अगर हम एक बात करें तो आपने बियॉन्ड, यानी कि ब्रह्मांड जो है उसकी उसकी खूबसूरती आप देख चुके हैं, महसूस कर चुके हैं। तो अब ये सफरिंग, ये उतार चढ़ाव आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लक्ष्मी नारायण जी यही कह रहे हैं कि इसी चीज़ के लिए ये प्रिपरेशन आपकी करवाई जा रही थी और आप अब प्रिपेयर हो चुके हैं। और अब जो बाकी बचा कुचा कुछ भी प्रिपरेशन है, जहाँ आपको आगे बढ़ना है, वो पूरा ब्रह्मांड उसमें आपकी मदद कर रहा है। अब ये नंबर 5 का हमने जैसे बताया था, कॉन्फ्लिक्ट का, पावर का भी होता है। तो हम आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं या मैसेजेस देख लेते हैं। इसमें नंबर 5 कह रहा है, opponents of the good king are but memories। यानी कि अब आपके जो भी शत्रु थे, चाहे ये आपका खुद के विचार हों, चाहे ये अगर हम लोगों का या फिर कोई भी सिचुएशन का हो, अब वो अतीत की बात हो गई, भूली बिसरी बात हो गई। अब वो आपके जीवन का कोई हिस्सा नहीं है। लक्ष्मी नारायण जी यहाँ आपको बहुत स्ट्रांगली ये बोल रहे हैं। इसमें ये बात कर रहा है, पास्ट कर्मा मैनिफेस्ट इन प्रेजेंट डिफिकल्टीज, कि आपने ये ज्ञान सीख लिया है कि अब अगर कोई चैलेंजेस आते भी हैं तो वो हमारे ही किसी पिछले कर्म के, चाहे वो हमने इसी जीवन में किया हो, चाहे पिछले जन्मों से आए हों, उसी के नतीजे से हमारे सामने आते हैं। और वो इसलिए आते हैं ताकि हम उनको ज़ीरो कर कर सकें। यानी हमें फिर से वो चांस मिलता है, वो मौका हमें ब्रह्मांड से, ईश्वर से मिलता है कि अब की बार उस कर्मा को, यानी रिपीट हो रहे हैं तो वो किसी कारण से हो रहे हैं। तो अब आप में वो ज्ञान आ चुका है और अब आप पूरी तरह से सक्षम भी हैं कि इवन रिपीट भी होती है ना कोई चीज़ें, बार बार वो चैलेंजेस, वो वही परिणाम, तो आपको अब आ गया है कि ये इसके पीछे वो जो कारण है, मैं इसको अब इसका हिसाब बराबर करूं, यही ज़रूरी है। और इसी तरह से इस चीज़ से पीछा छूटेगा। तो आप लक्ष्मी नारायण जी आपको ये कह रहे हैं कि अब आपको वो ज्ञान है। अब आप जान चुके हैं कि ये जो भाग्य का पहिया है, ये क्या लेकर आता है और क्यों लेकर आता है। और लास्ट में आपके लिए है, एम्ब्रेस डिवाइन विल, देन फियर नॉट। और लक्ष्मी नारायण जी आपको ये कह रहे हैं कि इस जो आप इस एनर्जी में जो ये आप बन चुके हैं और जो अब आपके विचारधारा है, उसमें आपके साथ पूरी तरह से डिवाइन है। माता सीता जी, लक्ष्मी नारायण जी, श्री राम जी या ब्रह्मांड, जिसमें भी आपको आपकी आस्था है, आप उनके साथ एक हो चुके हैं, एक हो जाएंगे। और फिर अब आप में भय नहीं है, अब आप अभय हैं, इसीलिए आप अजय हैं। वाह, कितनी हाई वाइब्रेशन है आप लोगों की इस वक्त, और ऐसी ही रहेगी, क्योंकि अब वो विजडम आप गेन कर चुके हैं और बहुत मेहनत लगी है इसमें, पायलम बिट्टू आपकी। हम्म। ओके, पायल नंबर 2, ये थी आपके आज लक्ष्मी नारायण जी के संदेश आपके लिए। आपको अगर ये वीडियो आपने एंजॉय किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए, शेयर भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। बाय। नमस्कार।